कर्नाटक से आज एक खबर आई जो परेशान करने वाली है। हावेरी डिस्ट्रिक्ट के हनागल गैंगरेप केस के 7 आरोपी जेल से बेल पर छूटे और फिर उन्होंने पूरे शहर में शान से जुलूस निकाला। जेल से निकलने पर गैंगरेप के इन आरोपियों को रिसीव करने बड़ी संख्या में उनके दोस्त पहुंचे। फिर कई किलोमीटर बाइक और लग्जरी गाड़ियों में विजय जुलूस निकाला गया। कार के सनरूफ से बाहर निकलकर इन आरोपियों ने लोगों को विक्ट्री साइन दिखाया और रील्स बनाकर सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया। गैंगरेप पे इन आरोपियों की रील्स देखकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। मैं आपको इस मामले की डिटेल्स बता देता हूं। जनवरी 2024 में गैंगरेप का यह मामला सामने आया था। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। असल में विक्टिम मुस्लिम है। वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो गैर मुस्लिम है। इसी बात से नाराज होकर इन दरिंदों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। 8 जनवरी को लड़कों ने पीड़ित लड़की को किडनैप किया, उसे जंगल में ले गए, उसके साथ जबरदस्ती की। ये लड़के कई महीने से जेल में थे। कोर्ट ने उन्हें इस आधार पर जमानत दे दी क्योंकि लड़की ठीक से इन लड़कों के चेहरे पहचान नहीं पाई। कोर्ट से बेल मिलने के बाद जिस तरह इन आरोपियों ने शान से जुलूस निकाला, सोशल मीडिया में उसे पोस्ट किया, उसके बाद लोकल लोगों ने पुलिस पर सवाल उठाए तो पुलिस एक्शन में आई। अब 7 में से 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, 2 की तलाश की जा रही है। अब पुलिस उन लड़कों को भी खोज रही है जो गैंगरेप के आरोपियों को रिसीव करने जेल के बाहर पहुंचे थे। 24ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾನಗಲ್ गैंगरेप केस दिल्ली 2024 के हानगल गैंगरेप केस के आरोपियों को 20 तारीख को जमानत मिली। हावेरी जेल से छूटने के बाद इन्होंने हक्की अलूर गांव में विजय जुलूस निकाला और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। हमने इस केस में 5 आरोपियों को कस्टडी में ले लिया है। इनके खिलाफ बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जल्द ही इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। साथ ही जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने को आधार बनाकर इनकी जमानत को रद्द करने के लिए कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की जाएगी। ये तस्वीरें, ये वीडियोस बहुत दुखदाई हैं। ये गैंगरेप के आरोपी हैं। टेक्निकल आधार पर कोर्ट से जमानत मिली है, ये बरी नहीं हुए हैं, अभी केस चल रहा है। ये सेलिब्रेट करने वाली बात है। इन लड़कों ने जिस तरह की हरकत की उससे साफ है इनकी जगह जेल में है और इन्हें वहां पहुंचना ही चाहिए। इंदौर से भी इसी तरह की खबर आई। शूटिंग एकेडमी में कई लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने वाले मोहसिन खान के जो कारनामे सामने आए हैं वो आश्चर्यचकित करने वाले हैं। शूटिंग कोच मोहसिन खान पर कई हिंदू लड़कियों का यौन शोषण का आरोप है। मोहसिन के खिलाफ 2 और महिलाएं भी सामने आई हैं। इनमें से एक महिला वकील है जो एकेडमी में शूटिंग सीखने जाती थी, जबकि दूसरी महिला ने मोहसिन की एकेडमी में 1.5 महीने नौकरी की थी। पुलिस ने इन दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मोहसिन के मोबाइल चैट और उसके फोन से मिले वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। मोहसिन के फोन से कई लड़कियों के वीडियोस मिले हैं। यह मामला तब खुला जब एकेडमी में शूटिंग सीखने वाली एक लड़की ने मोहसिन पर बैड टच का आरोप लगाया। पुलिस ने जब कंप्लेंट जाहिर की तो उसके बाद पॉक्सो एक्ट में मोहसिन को गिरफ्तार किया गया। आज मोहसिन की एकेडमी में काम करने वाली एक महिला ने कहा कि मोहसिन उसे एकेडमी के नीचे अपने फ्लैट में बुलाकर गलत हरकतें करता था। इस महिला ने कहा कि मोहसिन लड़कियों को बैड टच करता था, उन्हें धमकाता था कि अगर शिकायत की तो उनका करियर तबाह कर देगा। पीड़ित महिला ने कहा मोहसिन बेहद कट्टर था और हिंदू लड़कियों को कलावा भी नहीं मानने देता था। पीड़ित महिला ने मांग की ऐसे दरिंदे को फांसी होनी चाहिए। यहाँ पे जॉब ज्वाइन करी थी एज असिस्टेंट, तो मैं उसके यहाँ पे जाती थी। उसका जो एकेडमी थी उसकी रेंज 3rd फ्लोर पे थी और वो 2nd फ्लोर पे रहता था। तो मैं जब भी जॉब पे जाती थी तो किसी ना किसी बहाने मुझे नीचे बुलाता था उसके फ्लैट। तो मुझसे पहले कुछ अश्लील बातें करी, उसके बाद मेरे को बैड टच करा। मेरे सामने उसने कम से कम 7-8 लड़कियों को तो एब्यूज करा है, बैड टच करना, गंदी बातें करना, ये सब उसने करा है मेरे सामने। सबको यही बोलता था कि कैरियर बना दूंगा, और अगर वो लड़कियां अगर बोलती भी थी, कोशिश करे कि शिकायत करे, तो वो ना उनके घर वालों को इस तरीके से उसने करके रखा था कि घर वाले बिल्कुल
बच्चों के वो थे कि तुम मतलब सर के खिलाफ फालतू बातें नहीं कर सकते। तो सारी लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था, वो कलावा नहीं बांधने देता था किसी को। यहाँ की राइफल्स में जो स्टूडेंट्स ने कलावा बांधे थे उसने वो भी हटवा दिए थे। तो लड़कियों को उसने बोला नॉनवेज खाया करो, जो नहीं खाती उनको भी उसने नॉनवेज खिलाया है। जो शख्स खुद को ट्रेनर बताता हो, टीचर कहता हो, अगर वो अपनी स्टूडेंट से इस तरह की हरकतें करे, अपनी सहकर्मियों पर बुरी नज़र रखें, तो ऐसे शख्स को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। मोहसिन को सख्त सज़ा दी जाए, जितनी सज़ा दी जाए वो कम है।